आप सभी का हमारे इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से स्वागत है, जो है ISO 9001 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमारे 11th का F चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्लोज नंबर 8 ऑपरेशन के बारे में, और क्लोज नंबर 8 में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर 8.6 क्लोज जो है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और 8.7 क्लोज जो है कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.6 क्लोज से जो है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंप्लीमेंट करना होगा एक प्लान्ड अरेंजमेंट, जहां पे वो ये वेरीफाई कर सके कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। वो एक एप्रोप्रिएट स्टेज पे इसको इंप्लीमेंट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसमें फर्दर यहाँ पे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विस को तभी रिलीज कर सकती है कस्टमर को तब कि उसका जो पार्ट है प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो प्लान अरेंजमेंट में सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेड हो गया हो या सेटिस्फैक्टरीली मैट हो गई है उसकी रिक्वायरमेंट को। सिर्फ तभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कस्टमर को भेज सकती है। अब यहाँ पे एक स्टार मार्क है या हम कहें एक स्पेशल यहाँ पे बात की गई है स्टैंडर्ड ने कि अगर यहाँ पे कोई रिलेवेंट अथॉरिटी है जो कि अप्रूव करती है इस चीज को कि आप कस्टमर को वो मटेरियल भेज दो विदाउट पासिंग फ्रॉम द प्लान अरेंजमेंट, तो उस कंडीशन में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर को डायरेक्टली भेज सकती है। अब फर्दर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करना होगा प्रोडक्ट और सर्विस को रिलीज करने के रिगार्डिंग, और जो ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होगी ये एविडेंस होना चाहिए जिसमें कि हम ये पता कर सकें कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को कंफर्म किया है। प्लस में जो फर्दर इसमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग यहाँ पे जो बात कर रहा है सिस्टम वो ये बात कर रहा है कि अगर यहाँ पे कोई जो पर्सन है जो ऑथोराइज कर रहा है रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उसकी ट्रेसिबिलिटी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है और रिटेन करनी है ऑर्गेनाइजेशन को। अब अगर अल्टीमेटली मैं इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो 8.6 क्लोज के अंदर जो रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, जो स्टैंडर्ड बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो पार्ट को कस्टमर को डिस्पैच करने से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन का यहाँ पे कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि जब पीडीआई इंस्पेक्शन करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की तरह रिटेन करनी है। ये अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट है 8.6 क्लोज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.7 क्लोज से जो है कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स। इसके अंदर सबसे पहले सबको आता है वो आता है 8.7.1, और यहां पर जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एंश्योर करना होगा वो आउटपुट जो कि रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, तो उस आउटपुट को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा और कंट्रोल करना होगा इस तरह से कि वो कस्टमर को डिलीवर ना हो सके। अब फर्दर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एप्रोप्रिएट एक्शन लेने होंगे नॉन कंफर्मिटी के ऊपर, और वो डिपेंड करेगा कि नॉन कंफर्मिटी का नेचर कैसा है और उसका इफेक्ट कैसा है प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर। तो इस बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एप्रोप्रिएट एक्शन डिफाइन करने होंगे। अब फर्दर यहां पर जो स्टैंडर्ड है वो ये कह रहा है कि जो अभी तक हमने रिक्वायरमेंट की बात की नॉन कंफर्मिंग आउटपुट के रिगार्डिंग, वो जो नॉन कंफर्मिंग आउटपुट है ये उन आउटपुट को भी कंसीडर करता है जो कि ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं कस्टमर एंड पे या फिर ट्रांजिट में है। मींस जो भी मटेरियल ट्रांजिट में है और कस्टमर एंड पे डिलीवर हो चुके हैं लेकिन वो नॉन कंफर्मिंग आउटपुट है, तो उनको भी कंट्रोल करना है ऑर्गेनाइजेशन को, प्लस फर्दर यहाँ पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेने हैं। तो ये रिक्वायरमेंट थी स्टैंडर्ड की 8.7.1 के अंदर। अब फर्दर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को नॉन कंफर्मिंग आउटपुट को डील करने के लिए कुछ मेथड हैं, कुछ तरीके हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर सकता है। अब कौन कौन से तरीके हैं वो हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तरीका है करेक्शन। यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेक्ट कर सकता है नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट को जिससे कि वो करेक्ट होने के बाद सही हो जाए पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो मटेरियल को सेग्रीगेट कर सकता है, सेग्रीगेट में ओके और एनजी पार्ट को सेपरेट कर सकता है और ओके पार्ट को फर्दर वो यूज कर सकता है। तो ये एक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है। जो नेक्स्ट एक्शन है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फॉर्म कर सकता है कस्टमर को। अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो फर्दर डाइट कर देगा अपने सप्लायर को कि कैसे फर्दर यहाँ पे एक्ट करना है, क्या एक्टिविटी करनी है फर्दर, वो यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्म कर देगा अपने सप्लायर को। अब जो नेक्स्ट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सेप्टेंस ले लेगा या डेविएशन ले लेगा कस्टमर से और फिर उस मटेरियल को वो भेज सकता है अपने कस्टमर एंड पे। इसमें फर्दर जो नेक्स्ट है कि वो नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट जो कि करेक्ट हो गई है, उस करेक्ट होने के बाद उस नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को दोबारा से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरीफाई कर सकता है। वेरीफाई करने के बाद उस प्रोडक्ट को सेंड कर सकता है या डिलीवर कर सकता है अपने कस्टमर को। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी 8.7.1 के अंदर कि नॉन कंफर्मिंग आउटपुट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 8.7.2 सब क्लॉज। और यहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करना होगा और वो जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर ये डिफाइन होना चाहिए कि नॉन कन्फर्मिटी क्या थी, उसके ऊपर एक्शन क्या लिया, अगर उस पर डेविएशन या कंसेशन लिया है तो वो भी वहां पे डिफाइन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और किसने जो एक्शन है उसको ऑथोराइज किया नॉन कन्फर्मिटी के रेस्पेक्ट में, उस ऑथोरिटी के रिगार्डिंग भी एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो ये सब रिक्वायरमेंट थी 8.7.2 सब क्लोज के अंदर। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं बता दूं कि हमने आज के इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए ISO 9001, ISO 9000 और इंटरनेट इनकी हेल्प ली। धन्यवाद।